गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का डेट 29 जनवरी है। आज हम लोगों का आफ्टरनून वाला लेक्चर है। आज वाली क्लास में हम लोगों को सिस्ट्रॉन्स आइसोमरिज्म रिवाइज करना है। इजेड नोमेनक्लेचर पढ़ाया जाएगा। इजेड नोमेनक्लेचर इजेड सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का एक पार्ट है। सीआईपी रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से स्टार्ट हो जाएगा। मेजर कंटेंट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे। वी ऑल्सो हैव अनदर क्लास टुमारो आफ्टरनून 2:30 PM। सब लोग 2:30 PM क्लास अटेंड करें कल दोपहर में। ठीक है, तो सिस्ट्रांस का अपन छोटा सा एक रिवाइज कर लेंगे। आप लोग कंपाउंड लिखें और इसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले तो ये 4 कंपाउंड्स लिख लो, फिर अपन इसमें डिस्कस करेंगे। और भी मुझे याद है कि sp sp2 और sp3 वाला हाइब्रिडाइजेशन अपन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में करेंगे। इतना हाइब्रिडाइजेशन अभी अपन पढ़ लेंगे क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स के केस में ये 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन अपने को आने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जरूरी है अपने लिए। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस। तो अभी आपको क्या करना है, 4 कंपाउंड्स बनाने हैं। कंपाउंड एक्स, कंपाउंड वाई, और उसका रिलेशन बताना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर है कि नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। आंसर डायरेक्टली ना दे, आंसर देने के लिए हाथ उठाएं। पहले तो कंपाउंड्स बना लो। आंसर्स हाथ उठाएंगे। जय, पी क्यू का आंसर बताए। Sir, they do not exhibit. फिर से बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही। Sir, they do not show geometrical isomerism. वेरी गुड। तो पी और क्यू ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते, तो पी और क्यू क्या है फिर? पी और क्यू में रिलेशन क्या है? Position isomer. नहीं, पी और क्यू आइडेंटिकल है। ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं है ना, तो पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर कब होते हैं? अगर ये ऐसा बी भी ऐसा होता और ये ऐसा होता तो। सही बोल रहे हैं सर? Yes, sir. ओके सर, तो लिख लो पी और क्यू आइडेंटिकल है। एक्स वाई का आंसर देने के लिए हाथ उठाएंगे। एक्स वाई का आंसर देने के लिए हाथ उठाए प्लीज। बताइए जाए। Geometrical isomerism. ठीक है, तो एक्स क्या है?
cis. एक्स वाई है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वेरी गुड। एक्स है सिस और वाई है ट्रांस, इसका रीजन बताइए सर। Sir, same compound on the same side. सेम कंपाउंड नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं सेम ग्रुप। Yes. ठीक है सर, तो अब ऊपर वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है, इसका रीजन बताइए। Because even number of double bonds, consecutive double bonds. बिकॉज इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड, बराबर। तो सब लोग इसका रीजन लिख लेंगे, जय म्यूट कर लो। सब लोग इसका रीजन लिख लेंगे। इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स, even number of consecutive double bonds, even number of consecutive double bonds does not show geometrical isomerism। even number of consecutive double bonds जो है वो geometrical isomerism शो नहीं करता है। odd number of double bonds shows geometrical isomerism। even number शो नहीं करता, odd number शो करता है। तो odd number of double bonds shows geometrical isomerism। even number of double bond does not show, odd number of double bonds shows geometrical isomerism। ठीक है, फिर उसमें इवन नंबर वाले पॉइंट पे ये लिखना, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि ये जो ए है और ये ए है, यहाँ का जो डिस्टेंस है x, वही डिस्टेंस ये वाला है x। तो क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा लिखना वहां पे, बिकॉज द डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है इसीलिए ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। इसीलिए ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है दोनों केस में। और डिस्टेंस क्यों चेंज नहीं हो रहा है ये हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये ए और ए है, यहाँ डिस्टेंस लिखना, सपोज वाई लिख लो, और यहाँ डिस्टेंस लिख लो, यहाँ लिख लो वाई, वाई नहीं जेड लिख लेना, और ऐसे लिख लेना जेड इज ग्रेटर देन वाई। जेड डिस्टेंस जो है वो वाई से ज्यादा है, ये जेड डिस्टेंस है ये वाला। दिस डिस्टेंस इज जेड, जेड डिस्टेंस इज ग्रेटर देन वाई, ऐसा पॉइंट लिख लेंगे वहां पे। जेड डिस्टेंस इज ग्रेटर देन वाई, ये पॉइंट लिख लो। ठीक है, चले आगे। ओके, कितने लोग लिख रहे हैं, हाथ उठा के बताएं कितनी जनता लिख रही है। ठीक है, लिखो जल्दी लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पॉइंट अपन ने डिस्कस किया अभी एक बार वर्ड्स में लिखवा देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये पॉइंट लिख लेंगे। इफ देर आर इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स तो जीआई पॉसिबल नहीं है। इफ देर आर ऑड नंबर ऑफ
कॉन्सेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स GI पॉसिबल है, ये पॉइंट्स लिख लो। फिर हम लोगों को अभी हाइब्रिडाइजेशन देखना है, sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट लिख लो पहले। ठीक है, यहाँ देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली द सेम एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तो अपने पास क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब कैसे होते हैं, एस होता है, पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है। ठीक है, तो जैसे ये कुछ कुछ एटॉमिक, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब क्या है कि वैलेंसी ऑफ कार्बन 6 नहीं है, कहाँ से आ गए 6, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 क्यों है, वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 है हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, राइट। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, दिस इज ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे देखो कार्बन का ये अपन ने सबशेल कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है, जैसे इसको बॉक्सेल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं पिंक कलर में, और जो 1s2 2s2 2p2 लिखा है इसको सबशेल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, जो न्यू स्टूडेंट्स है C19 न्यू स्टूडेंट जिन्होंने बाद में एडमिशन लिया था, उन लोगों को ये आता है क्या? कोई भी स्टूडेंट हाथ उठाओ पहले, न्यू स्टूडेंट्स, C19 न्यू स्टूडेंट्स। सृष्टि अनम्यूट। यस सर। ये हुआ है क्या? हाँ हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हुआ था, और ये इसको बॉक्सेल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ये पता है? यस। ठीक है, फिर इसमें ऑफ बो रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल, ये आता है? याद नहीं आ रहा है सर वो। ठीक है, लेकिन ऐसा नाम तो याद आ रहा है कि हाँ यार ये पढ़ाया गया था। हाँ। हंस रूल, ये नाम याद आ रहा है? यस सर। बस बहुत बढ़िया। ठीक है, वो अपन रिवाइज कर लेंगे अभी साथ में। ओके, तो अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे ये वाला जो डब्बा दिख रहा है अपन को, ये वाले डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, राइट। तो होता क्या है, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करके इधर चला जाता है। ठीक है, इसमें ना ये ऐसा है 2p2 की वजह से, और जब ये जंप करेगा तो अगले वाले में जाके जंप करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे जंप करके जाएगा, तो नया कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखेगा, ये 1s2 एज इट इज दिखेगा। अब ये क्या बन गया, 2p1 2s1 बन चुका है ये, और ये क्या दिख रहा है, 2p3 दिख रहा है। तो 2s2 2p2, तो इसेंशियली हो क्या रहा है, इधर देखो ग्रीन कलर के बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ, 2s2 2p2 कन्वर्ट हो रहा है 2s1 2p3 में। तो देखो 2s1 2p3 में कन्वर्ट होने का कैसा दिखेगा, वो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 आ गई। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, क्योंकि हर डब्बे में देखो यहाँ पे एक जगह खाली, एक जगह खाली, एक जगह खाली, एक जगह खाली। ठीक है, और सृष्टि एक बार प्लीज फिर से अनम्यूट करेंगे। यस सर। ये बताइए, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं?
Yes, sir. ठीक है, और फिर ये गलत हो जाता, ये हंट्स रूल है, ये भी गलत हो जाता और ये वाला भी गलत हो जाता। जैसे अगर अपने पास में डब्बे है तो डब्बे है तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन डालो, जैसे ये गलत है तो इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला सही है, ये अलग से है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला जान दो, ये वाले से कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो आप सब लोगों को क्या करना है, स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, ये लिख लो, उसके आगे लिखना हंट्स रूल। हंट्स रूल बोलता है कि अगर हमारे पास में डब्बे खाली है, अगर हमारे पास में डब्बे खाली है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग मत करो, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग मत करो अगर अपने पास में डब्बे खाली है तो। अगर डब्बे खाली है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग मत करो, ये हंट रूल बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने पास में जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है, तो अपने पास में दिख रहा है ना वो 2s2 था, तो वो 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन 2p के पास चला गया, तो उसको बोलते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन। वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है, उसकी वजह से वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 एक्सप्लेन हो गई, क्योंकि वहां पे जहां पे मैंने ब्लू कलर के टिक मार्क किए हैं वहां एक एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो एक एक बॉन्ड वो चीज बना सकता है, वो चीज एक एक बॉन्ड बना सकता है। ये चीज आप लोगों को लिखना है, इसको लिख लो, अपन आगे डिस्कस करेंगे। श्रीतेज डाउट? सर एक बार अपने लास्ट सेंटेंस क्या बोला वो एक बार रिपीट करेंगे? लास्ट सेंटेंस मैंने बोला कि वो जो ब्लू कलर के 4 टिक मार्क है, वो हाँ। ब्लू कलर के 4 टिक मार्क का मतलब वहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और वो एक एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है उसकी वजह से वहां पे 4 बॉन्ड बन सकते हैं। तो जो पिंक कलर का अरेंजमेंट दिख रहा है, उस पिंक कलर के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कार्बन की वैलेंसी 2 दिखाई दे रही है, क्योंकि 2p2 में जो डब्बा खाली है उसके बारे में कुछ लेना देना नहीं करना है अपने को। 2p2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है पिंक कलर के, वो बॉन्डिंग कर सकते थे, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 एक्सप्लेन करने के लिए इधर का एक इलेक्ट्रॉन उधर रख दिया, जिससे 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है। तो लास्ट सेंटेंस था, जहां पे खाली जगह है वहां पे ब्लू कलर के टिक मार्क है, वहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसलिए कार्बन का वैलेंसी 4 है। सीतेज कमेंट? ओके सर, क्लियर। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के 4 टाइप्स देखने हैं, या 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों के काम में आने वाला है। तो एक होता है sp3, एक होता है sp2 और एक होता है sp। ऐसे 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसी लाइन बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे। क्या हो रहा है कि अगर एक अपन ने देखा ना हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एक s का ऑर्बिटल है, फिर p का ऑर्बिटल है, फिर p का ऑर्बिटल, फिर p का ऑर्बिटल, अगर ये सब कुछ एक साथ आ गए तो इसको बोलते हैं sp3। फिर अगर एक s का ऑर्बिटल है और 2 p के ऑर्बिटल्स है तो उसको बोलेंगे sp2। और ये अगर एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल है तो ये है sp। तो यहाँ क्या हो रहा है, सब लोग ध्यान से देखेंगे कि अपने पास में होता कितना है, अपने पास में px py pz होते तो तीनों है ना, एक s होता है और px py pz तीनों होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ऑर्बिटल बच गया, तो यहाँ लिखना 1 p ऑर्बिटल इज लेफ्ट अनहाइब्रिडाइज्ड। एक p ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड बच गया है। और यहां लिखना 2 p ऑर्बिटल्स आर लेफ्ट अनहाइब्रिडाइज्ड। और पहले वाले में ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ सेकंड मेन शेल आर यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, लिख लो इस चीज को जल्दी से।
जय डाउट? सर वो हाइब्रिडाइज्ड हुए मतलब क्या हुआ? क्या फिर से बोलिए? सर वो sp3 में तीनों इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज्ड हुए, उसका मतलब क्या हुआ? sp3 में ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ सेकेंड मेन शेल आर यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब जो दूसरा मेन शेल है, जैसे अपने पास में क्या रहता है, अपने पास में 1s रहता है कार्बन में, और कार्बन में 2s रहता है और 2p रहता है, बराबर? बोलिए। यस सर। तो इसमें से जो 2s और 2p है, ये 2s और 2p हाइब्रिडाइजेशन में यूज होता है, सबका सब। तो p का px py pz तीनों यूज होते हैं। इधर क्या होता है, इधर सिर्फ दो यूज होते और इधर सिर्फ एक ही यूज होता। तो अगर एक यूज हुआ तो दो बच गए, दो यूज हुए तो एक बच गया, और तीनों यूज है तो कुछ भी नहीं बचा, इसलिए ऑल ऑर्बिटल्स आर यूज्ड। बताइए सर, समझा? सर लेकिन हाइब्रिडाइजेशन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। बराबर। सर लेकिन इधर इंटरमिक्सिंग तो हुई ही नहीं। और अभी करवा रहे हैं अपन इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल्स आना और आपस में मिक्स हो जाना। ठीक है, तो हाइब्रिड गाय रहती, हाइब्रिड काऊ पता है क्या जय? यस सर। ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, एक गाय गाय के, एक काऊ के कुछ अच्छे जीन्स दूसरे गाय के कुछ अच्छे जीन्स मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन में तीन कैटेगरीज हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है जितने भी पी के अवेलेबल है सारे ले लो। दूसरी कैटेगरी है पी के दो लो और एक को रहने दो। तीसरी कैटेगरी है पी का एक लो और दो रहने दो। बताइए जय, यस सर। आप समझा सर? सर मतलब अभी इंटरमिक्सिंग होने की बाकी है। हाँ, अभी इंटरमिक्सिंग होने की बाकी है। अभी मैं ये बता रहा हूं कि इंटरमिक्सिंग के तीन टाइप्स है। ठीक है सर? यस सर। और sp2 में तीन ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग के लिए अवेलेबल है। हाँ, sp2 में तीन अवेलेबल है, उसमें से एक s का है और दो p के है। ठीक है? सर और sp2 में तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है क्या? नियरली सेम है, इसीलिए तो इंटरमिक्स हो सकते हैं। यस। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में था इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी, बराबर? यस सर। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मान लो कि अपने पास में एक ऐसा डब्बा है जिस डब्बे में हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, ये मशीन है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो मशीन में अपन ने क्या डाला, एक एस डाला, एक पी डाला, दूसरा पी डाला और तीसरा पी डाला। तो मशीन में अपन ने चार चीजें डाली, तो मशीन के बाहर भी चार चीजें निकलेंगी। तो वो जो चार चीजें निकलती वो क्या निकलती है, sp3, sp3, sp3 और sp3। तो इसका मतलब मशीन के बाहर निकलते हैं 4sp3। जय बताओ, अब समझा क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन? यस सर। बहुत बढ़िया। अब जय आप बताएंगे, यहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन की मशीन है, बताओ इसमें मशीन में क्या क्या डालना है अपने को? एस हाँ। ई हाँ। और एक और एक पी, और कुछ डालना है क्या? नो सर। बहुत बढ़िया। अब बताइए मशीन के बाहर क्या निकलेगा? सर sp2। वेरी गुड। और क्या निकलेगा? sp2। बहुत बढ़िया। sp2। और कुछ निकलेगा क्या? नो सर। वेरी गुड। तो देखो ध्यान से सब लोग, अगर हम sp2 की बात करते हैं तो तीन sp2 होते हैं लेकिन चार sp3 होते हैं, और वैसे ही यहाँ पे दो sp आ जाएंगे, क्योंकि मशीन जो है हाइब्रिडाइजेशन की, उसमें अपन एक एस डाला और एक पी डाला। तो मशीन के बाहर भी क्या निकलेगा, एक sp निकलेगा और दूसरा sp निकलेगा। तो जो दो पी बच गए वो दो पी अनहाइब्रिड है, जो एक पी बच गया वो एक पी अनहाइब्रिड है। ऐसा लिख लेंगे, जल्दी करें, लिख ले। कोई डाउट है तो पूछे। हार्दिक बताइए सर। सर वो तीन कैसे फॉर्म हुआ वो नहीं समझा। sp2। तीन कैसे है sp2 वो नहीं समझा? हार्दिक एक बात बताओ, बोलो हाँ। यस सर। हाँ, अपन को चाय बनानी है, चार गेस्ट आए हैं, लेकिन घर में 3 कप दूध है।
तो अपन ने 3 कप दूध और 1 कप पानी लिया और उसको इंटरमिक्स कर दिया, ठीक है सर। यस सर। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला? 4 कप मिला डाइल्यूटेड दूध। यस सर। इसका मतलब जितने कप इंग्रेडिएंट्स लेते उतने कप फाइनल प्रोडक्ट मिलता। यस। sp3 में 4 चीजें ली और 4 चीजें मिली। sp2 में 3 चीजें ली तो इसलिए 3 चीजें मिली, लेकिन प्रोपोर्शन sp2 में p वाले का कम है। समझा सर? यस सर। और sp वाले में एक s लिया और एक p लिया, तो s को मिल्क कंसीडर करो, p को पानी कंसीडर करो। तो sp वाले में ज्यादा डाइल्यूटेड चाय बनेगी, sp3 वाले में ज्यादा जाड़ी वाली चाय बनेगी, क्योंकि उसमें मिल्क का कंटेंट, यानी आप समझ जाओ अभी, sp3 वाले में ज्यादा डाइल्यूटेड बनेगी क्योंकि p का कंटेंट, पानी का कंटेंट ज्यादा है sp3 में, और sp वाले में जाड़ी जाड़ी चाय बनेगी क्योंकि मिल्क का और वाटर का कंटेंट इक्वल लिया। sp3 में वाटर का कंटेंट ज्यादा, sp2 में वाटर का कंटेंट कम, और sp में वाटर का कंटेंट और भी कम। ये क्लिक हुआ सर? यस सर। और हार्दिक, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि sp3 वाले में ज्यादा चाय बन रही है क्योंकि 4 कप हमने इंग्रेडिएंट्स लिए थे, तो 4 कप चाय बनेगी। यस सर। और sp2 वाले में 2 कप इंग्रेडिएंट्स लिए, इसीलिए 2 कप चाय बनेगी। यस। सही है, ठीक है। और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, 1 मिनट में इसको लिख लो। श्रीतेज बोलिए सर। सर मतलब वो sp3 में s की कमी है। हाँ बराबर, sp3 में s की कमी है, p ज्यादा है, सही है। यस सर। और sp2 में उसमें भी s की कमी है। उसमें भी s की कमी है p के कंपैरिजन में, यस। और और sp sp में में इक्वल दोनों। इक्वल है। बहुत बढ़िया। लेकिन sp में इक्वल इक्वल होने के साथ ये भी देखो कि सिर्फ 2 ही है, और sp3 में 4 है। ठीक है सर? यस सर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं पूछना है? ठीक है, प्लीज पूछ लो, जान दो, मत पूछो। तो सबसे पहले अपन sp3 हाइब्रिडेशन के बारे में देखेंगे। तो sp3 हाइब्रिडेशन क्या रहता है? एक ऐसा हाइब्रिडेशन जिसमें s का एक ऑर्बिटल लिया और p के तीनों ऑर्बिटल्स हमने ले लिए। तो यहाँ वो क्या करता है, यहाँ पे वो बनाता है 4 सिग्मा बॉन्ड्स। अब ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है, ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा केमिकल बॉन्डिंग में। तो एक बार ये बता दो कि हो गया है क्या? न्यू बैच स्टूडेंट्स, श्रीतेज न्यू बैच के नहीं है शायद आप। न्यू बैच वाले प्लीज हाथ उठाओ। रणबीर अनम्यूट। यस सर। सिग्मा बॉन्ड हो गया है? नहीं सर, अब ये नहीं हुआ था। नहीं, हो गया होगा, याद लो आप ठीक से। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बताया गया होगा, केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया होगा। याद नहीं आ रहा है? ठीक है, जय बताइए, हुआ है क्या? सर मैं ओल्ड बैच स्टूडेंट हूँ, हमारा भी नहीं हुआ। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड नहीं हुआ है, पाई बॉन्ड भी नहीं हुआ है। इसमें सर, बोलिए सर श्रीतेज। सर सर ने केमिकल बॉन्डिंग जो है ना वो जो ओल्ड स्टूडेंट है उनकी ली तो उनकी भी आधी हुई, और न्यू स्टूडेंट की हुई नहीं। कुछ भी नहीं हुआ है न्यू स्टूडेंट्स का? कुछ भी नहीं हुआ। और ओल्ड स्टूडेंट की भी ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड तक हो गए थे। हो वो गया भी नहीं, था। उसके पहले तक हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, सृष्टि अनम्यूट, आप बताना चाहेंगे कुछ? सर हमारा भी उतना ही हुआ है जितना ओल्ड बैच का हुआ था। आपको भी ओल्ड बैच के इक्वल लाके छोड़ दिया है ना? हाँ, हाँ, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड नहीं हुआ। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड नहीं हुआ, चलो ठीक है।
ठीक है, अभी सब लोग देख लो, सिग्मा बॉन्ड क्या रहता है, एक टाइप का बॉन्ड रहता है, और पाई बॉन्ड क्या रहता है, पाई बॉन्ड दूसरे टाइप का बॉन्ड रहता है। sp3 वाले में क्या रहता है, sp3 वाले में 4 सिग्मा बॉन्ड रहते हैं, ये अपन लर्न कर सकते हैं। सर फिर सिग्मा बॉन्ड एक्चुअली है क्या, तो सिग्मा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का ही दूसरा नाम है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, फिर जो डबल बॉन्ड रहता है ना, डबल बॉन्ड में रहता है, एक रहता है सिग्मा बॉन्ड और एक रहता है पाई बॉन्ड। फिर जो ट्रिपल बॉन्ड आता है उसमें रहता है एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड रहता है। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब सिग्मा पाई पाई, डबल बॉन्ड का मतलब सिग्मा पाई, और सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा। ये जो मैंने बताया ये एक शॉर्टकट ट्रिक है रिमेंबर करने के लिए, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो आप लोग अभी इतना लिख लो, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब सिग्मा प्लस पाई, ट्रिपल बॉन्ड मतलब सिग्मा प्लस पाई, इतना लिख लो। ठीक है, एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड क्या रहता है ये अपन बाद में देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग इतना समझ लो कि सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, और डबल बॉन्ड के पहले वाले बॉन्ड को सिग्मा बोलेंगे और दूसरे वाले बॉन्ड को पाई बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के पहले वाले को सिग्मा बोलेंगे और दूसरे और तीसरे वाले को पाई बॉन्ड बोलेंगे। चलेगा ये? फिर इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट लिख लो एज इट इज, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग डबल बॉन्ड मतलब क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड सिग्मा प्लस पाई हो रहा है। ठीक है, अब एक्चुअली पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम रहता है, पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है। तो पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा बॉन्ड, ये अपन पॉइंट लिख लेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर बनाना है तो पहले सिंगल बॉन्ड बनेगा फिर ही दूसरा बॉन्ड लगेगा ना उस पर, अकेला तो दूसरा बॉन्ड रह नहीं सकता, इसलिए पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा बॉन्ड। और जो स्ट्रेंथ है पाई बॉन्ड का, द स्ट्रेंथ ऑफ द पाई बॉन्ड इज लेस देन द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो जो पहला फाउंडेशन बनता है, जो बेस बनता है वो स्ट्रांग बनता है, अगला फ्लोर उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, लेकिन दो फ्लोर मिलके एक फ्लोर से ज्यादा ही स्ट्रांग रहते हैं। बट द स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड, दिस इज बिकॉज डबल बॉन्ड इज सिग्मा एंड पाई टेकन टुगेदर। ऐसा इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड जो रहता है सिग्मा और पाई एक साथ लिया गया रहता है। ठीक है,
तो ये है सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। हमारे लिए इतना सफिशिएंट है कि सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब सिग्मा प्लस पाई, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब सिग्मा प्लस पाई प्लस पाई। हमारे लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है, इसको अपन लर्न करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोले, बताइए श्रीतेज। तो इसमें ऐसा भी है ना, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज लेस देन स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। अच्छा अच्छा। सिग्मा मोर है, मतलब पाई का लेस है। देखो ये पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पे, ये है पाई, ये है लेस, और ये है सिग्मा। पाई बॉन्ड इज लेस देन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है सर। ये सर सिग्मा डबल से भी कम ही आता है ना? हाँ, सिग्मा जो रहेगा डबल से भी कम रहेगा, क्योंकि डबल में सिग्मा प्लस पाई है ना। देखो जैसे यस ये समझ। लिख लो स्ट्रेंथ, और उसका रीजन लिख लेना। रीजन क्या लिखेंगे, ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड तो दो है ना। ठीक है सर, ठीक है, लिख लो सब लोग, अपन आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो। ठीक है, और भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज, एनी कंसर्न्स। नो डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया ये। नेक्स्ट, तो अब हम लोगों को sp3 देखना है। sp3 क्या रहता है, तो sp3 का मतलब रहता है 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये लिख लेना, और इसमें लिखना 4 सिंगल बॉन्ड्स। sp3 का मतलब होता है 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री लिखना, और उसका ज्योमेट्री लिखना, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री लिखेंगे टेट्राहेड्रल, और उसका शेप भी टेट्राहेड्रल लिख लेना। ठीक है, अभी जो लिखवा रहे हैं वो लिख लो, एक्सप्लेन करते हैं अपन। एग्जाम्पल लिख लो CH4, ये कार्बन का हाइब्रिडेशन दिखाना है sp3। CH4 ये कार्बन का हाइब्रिडेशन दिखाना है sp3। ठीक है, फिर इसको बोलते हैं सॉलिड वेज। अपन बोलेंगे इसको सॉलिड वेज। क्या बोलेंगे, सॉलिड वेज। इसको बोलेंगे अपन डैश वेज। एक है सॉलिड वेज, एक है डैश वेज। ठीक है, फिर ये पॉइंट लिखवा देते हैं यहाँ पे। लिख लो जितना इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे, डिस्कस करते हैं। चलो डिस्कस करते हैं। सब लोग देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। ये जो एंगल है, ये एंगल 109 है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये जो सॉलिड वेज है, दिस बॉन्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। सॉलिड वेज इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, एंड डैश वेज, और ये कुछ गलत हो गया। हाँ सही है ना, सॉलिड वेज इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एंड डैश वेज इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये जो डैश वेज है वो अंदर की तरफ जा रहा है, और सॉलिड वेज बाहर की तरफ आ रहा है। और ये जो दो लाइंस है, ये लाइंस इन द प्लेन ऑफ द पेपर है। तो ये एक कन्वेंशन है, हम याद रखें
इन द प्लेन ऑफ पेपर। क्या कन्वेंशन याद रखना है हमें, अगर ऐसी लाइन दिख रही है तो वो लाइन से इन द प्लेन ऑफ द पेपर ऐसा बना है, मतलब कमिंग आउट, और ये इसका मतलब है गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। बॉन्ड एंगल 109 गिवन है और उसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ये वाले शेप को, ये वाले अरेंजमेंट को टेट्राहेड्रॉन ऐसा बोलते हैं। अभी हम लोग सिर्फ लिख लेंगे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल एंड शेप इज आल्सो टेट्राहेड्रल। बाद में केमिकल बॉन्डिंग में ज्योमेट्री और शेप का डिफरेंस बताया जाएगा। फॉर द टाइमिंग सिर्फ इतना लिख लो कि ज्योमेट्री क्या है और शेप क्या है। तो दोनों चीजें टेट्राहेड्रल है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम sp3 कार्बन एटम की बात कर रहे हैं। आप लोग लिख लें कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट sp3 कार्बन एटम ओनली। हम सिर्फ sp3 कार्बन एटम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चले आगे। ओके, एनी डाउट्स प्लीज, किसी को पूछना है तो पूछ लो यहाँ पे। सर बताइए जय। सर वो इन द प्लेन ऑफ पेपर वाले दो हाइड्रोजन है ना, हाँ, उनके बीच का एंगल 180 डिग्री क्यों नहीं? 180 डिग्री इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में सारे एंगल्स 109 रहते हैं। सिर्फ इन द प्लेन वाले हाइड्रोजन्स का एंगल 109 नहीं है, सारे एंगल्स इसमें 109 है। तो अगर आप सॉलिड वेज और कोई भी हाइड्रोजन लो, उसका एंगल भी 109 आएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप 4 बॉन्ड्स को एक साथ अरेंज करने की कोशिश करो तो वो अपने आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से मैक्सिमम एंगल अटेन करने की कोशिश करता है। उस मैक्सिमम एंगल की वजह से 4 वाली चीज में 109 एंगल आया। क्या कमेंट? यस सर। ठीक है सर। अब सब लोग ध्यान से एक चीज सुनेंगे। आप लोग इमेजिन करो कि आपके पास में बहुत सारे बलून्स है और बलून्स को अपन ने इन्फ्लेट किया मतलब उसमें हवा भर दी अपन ने। इक्वल साइज में हवा भर रहे हैं अपन, ऐसा नहीं कि एक बलून बहुत बड़ा कर दिया एक बलून बहुत छोटा कर दिया। सपोज आपके पास बहुत सारे बलून्स है, 15-20 बलून्स है, आपने सारे बलून्स को इक्वल साइज में फिल किया है। अब जहां से अपन बलून में हवा भरते उस वाले एंड को आपने पकड़ के रखा है। ठीक है, जैसे बलून रहता है ना, ये ऐसा बलून रहता है और ये यहाँ से सपोज अपन ने हवा भरी थी उसमें, तो इसको अपन ऐसे पकड़ के रखते हैं। तो इमेजिन करो कि अगर हम 2 बलून्स को ऐसे पकड़ के रखेंगे तो वो दोनों बलून्स क्या करते हैं, ऐसे ही अरेंजमेंट में अरेंज हो जाते हैं अपने आप। अगर आप उसको पकड़ के रखोगे तो छोटा एंगल ले लेगा, लेकिन अगर उसको वैसे ही छोड़ दिया, आपने उसको धागे से बांध दिया, कहाँ से बांधा है, जहां से हवा भरते हैं वहां से अगर अपन उसको टाई करेंगे तो वो दोनों बलून्स 180 डिग्री के एंगल पे अपने आप अरेंज हो जाएंगे। फिर अगर आप 3 बलून्स टाई करोगे तो वो तीनों बलून्स अपने आप 120 पे अरेंज हो जाते हैं। फिर अगर आप 4 बलून्स टाई करोगे तो वो 4 बलून्स अपने आप 3D अरेंजमेंट शो करते जिसमें एंगल 109 आता है। और इसीलिए sp3 वाले केस में एंगल 109 आता है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज रीड अबाउट VSEPR थ्योरी। इस चीज को बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जो भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर आपके पास में ऐसे 4 बॉन्ड्स है तो जाहिर सी बात है कि ये चारों बॉन्ड्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कैसे रिपेल करेंगे फिर ये चारों बॉन्ड्स एक दूसरे को, इस अरेंजमेंट में अपने आप आ जाएंगे। और इस अरेंजमेंट में आने के बाद उनके बीच का एंगल हो जाएगा 109 डिग्री। सारे एंगल्स 109 हो जाएंगे। ठीक है, जय कमेंट करो समझा क्या? यस सर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम लोग लिख लेंगे। इसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो अपने आप एक पर्टिकुलर एंगल में अरेंज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप वो वाले एंगल्स में अरेंज हो जाते हैं। कौन सा वाला एंगल सर?
तो 2 के लिए 180 डिग्री, 3 के लिए 120 डिग्री, 4 के लिए 109 डिग्री। सर 5 के लिए क्या होता है? 5 के लिए बाद में देखेंगे क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट्स? ठीक है, तो ये हो गया sp3 के बारे में। तो आप लोग, आई होप कि sp3 के सारे पॉइंट्स आप लोगों ने लिख लिए। अब हम लोग sp2 के पॉइंट्स देखेंगे। तो sp2 कार्बन आइटम के पॉइंट्स लिखवाए जा रहे हैं। यहाँ पे लिखना एंगल इज 120 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल की बात हो रही है। बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। इसमें लिखना 3 सिग्मा प्लस 1 पाई, 3 सिग्मा प्लस 1 पाई। और क्या पॉइंट लिखाए थे? ये क्या हो रहा है? ठीक है, 4 सिंगल बॉन्ड, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, हाँ ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री भी और शेप भी। शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल आ जाएगा 120 डिग्री का, और 3 सिग्मा और 1 पाई हो जाएगा। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसे बनाएंगे? 3 सिंगल बॉन्ड्स बनाएंगे और एक जगह पर पाई बॉन्ड अपन लगा देना। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो। तो यहां लिख लो 120 डिग्री, 120, सारे एंगल्स 120 लिख लेना, है ना। सर्कल रहता है तो सर्कल में कितना 360 डिग्री रहता है ना, तो 360 डिग्री को 3 में डिवाइड कर दिया तो 120 120 120। सही है, तो ये लिख लो 120, ये भी लिख लो 120, ये भी लिख लो 120, हो जाएगा ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखेंगे। इसका शेप क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो इधर देखो, ये बना है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो पाई बॉन्ड आ रहा है, जो पाई बॉन्ड है ना, वो पाई बॉन्ड कहाँ है? पाई बॉन्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहां पे एक पॉइंट लिखना, द पाई बॉन्ड इज लोकेटेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। लिख लेंगे इस चीज को, प्लीज लिख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। जय, अनम्यूट, डाउट? हाँ सर, और सिग्मा बॉन्ड इन द प्लेन है क्या? हाँ, तीनों सिग्मा बॉन्ड्स इन द प्लेन है। देखो, अपने पास में अगर 3 बलून्स है तो वो तीनों बलून्स 120 डिग्री का एंगल अरेंज करके प्लेनार स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यस सर। तो 4 बलून्स वाला 3D बनता, लेकिन 3 बलून्स वाले का काम 2D में हो जाता। यस सर। इसीलिए उसका ज्योमेट्री या शेप ट्राइगोनल प्लेनर आएगा। यस सर। तो ये जो कंपाउंड दिख रहा है, इसमें दोनों कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। लेफ्ट वाला कार्बन भी sp2 और राइट वाला कार्बन भी sp2 है, बराबर। सर, और वो पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन इसीलिए क्योंकि ज्यादा स्टेबिलिटी आती। बस परफेक्ट। पाई बॉन्ड के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है और सिग्मा बॉन्ड के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। सिग्मा बॉन्ड ने बोला पूरे मॉलिक्यूल के प्लेन में तो सिग्मा बॉन्ड ही है, पाई बॉन्ड कहाँ रखेंगे? तो पाई बॉन्ड ने बोला मैं पाई बॉन्ड
परपेंडिकुलर हो जाता हो, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड से रिपल्शन मिनिमम रखना है। ठीक है सर? यस सर। ठीक है, तो सब लोग ये पॉइंट लिख लेंगे। द पाई बॉन्ड इज लोकेटेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल सो दैट द रिपल्शन ऑफ pi bond and plane of the molecule is minimum. The pi bond is located perpendicular to the plane of the molecule so that the pi bond is having minimum repulsion from the sigma bonds. So that the pi bond is having minimum repulsion from the sigma bonds. सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड का मिनिमम रिपल्शन आ जाए, ऐसा अरेंजमेंट है पाई बॉन्ड का परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में मेंशन करना both carbon atoms are sp2, both carbon atoms are sp2 hybridized, दोनों कार्बन एटम्स sp2 hybridized है, लिख लो। चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट sp2 में? कोई डाउट प्लीज आस्क। सर वो sp2 हाइब्रिडाइज क्यों है ये नहीं समझ। sp2 हाइब्रिडाइज क्यों है? हाँ ठीक है, देखो sp3 वाले में 4 सिग्मा बोला था, यस सर। तो वैसा sp2 वाले में 3 सिग्मा और 1 पाई। तो कोई भी कार्बन एटम देख लो, ये कार्बन एटम का ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, लेकिन ये है पाई। सही है? Yes. ये कार्बन एटम के लिए ये है सिग्मा, यही है सिग्मा, यही है सिग्मा और यही है पाई। Yes. तो 3 सिग्मा और 1 पाई मिलके sp2 बनाता है। हो जाएगा सर? यस सर। ठीक है, तो सब लोग एक पॉइंट लिख लेंगे, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सब लोग पॉइंट लिख रहे हैं, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड टू मेक sigma bonds. The hybrid orbitals are used to make sigma bonds. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम आते हैं। The hybrid orbitals are used to make sigma bonds. Multiple bonds are made by unhybrid orbitals. The hybrid orbitals are used to make sigma bonds. The hybrid orbitals are used to make sigma bonds. प्रेम 2 मिनट रुक जाओ। The hybrid orbitals are used to make sigma bonds. Unhybrid orbitals are used to make multiple bonds. Unhybrid orbitals are used to make multiple bonds. Multiple bond मतलब डबल का दूसरा और ट्रिपल का दूसरा और तीसरा। Unhybrid orbitals are used to make multiple bonds. Unhybrid orbitals are used to make multiple bonds. मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब डबल का दूसरा और ट्रिपल का दूसरा और तीसरा। तो याद करो, अभी अपन ने देखा sp3 वाले 4 रहते इसलिए 4 सिग्मा बनाते, sp2 वाले 3 रहते इसलिए 3 सिग्मा बनाते। sp3 वाले रहते हैं 4 इसलिए बनाएंगे 4 सिग्मा, और sp2 वाले रहते 3 इसलिए बनाएंगे 3 सिग्मा।
और sp वाले 2 रहते हैं, तो sp वाले 2 रहते हैं इसलिए बनाते हैं 2 सिग्मा। sp वाले बनाते हैं 2 सिग्मा, sp2 वाले बनाते हैं 3 सिग्मा और sp3 वाले बनाते हैं 4 सिग्मा। ठीक है, प्रेम बताइए। बोलिए प्रेम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। प्रेम एक बार फिर से बोलेंगे प्लीज। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, जितने लोगों को लग रहा है मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर माय वॉइस। अगर मेरी आवाज आप लोगों को ठीक से सुनाई दे रही है तो आप प्लीज हाथ उठाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज लोअर योर हैंड्स। प्रेम आप अपना इंटरनेट चेक करें, मेरा इंटरनेट शायद ठीक ठाक चल रहा है क्योंकि जनता को मेरी आवाज आ रही है। तो प्रेम एक बार प्लीज आपका कनेक्शन चेक करो, लॉग आउट करके लॉग इन करके देखो। बताइए जय, डिफिकल्टी। सर sp3 में 1 ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है इसीलिए उधर 1। sp2 में, sp2 में 1 हाइब्रिड अनहाइब्रिडाइज्ड है इसीलिए 1 पाई बॉन्ड बना। हाँ सर वो समझ गया। सर आप बॉक्स बना के वो बता सकते क्या कि डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? बिल्कुल सर, अभी बताते हैं, पर आप पहले मेरे को ये बताओ कि sp3 वाले में कोई भी अनहाइब्रिड नहीं है, सबका यस हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये समझा? यस बहुत बढ़िया। sp2 वाले में एक का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ तो इसलिए एक बच गया, यस तो जो बच गया उसने पाई बॉन्ड बनाया। यस तो sp वाले में 2 बच जाएंगे यस तो वो दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे। यस तो जितने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते वो सिग्मा बॉन्ड बनाते, और जिनको हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेने का मौका नहीं मिला वो पाई बॉन्ड बनाते। यस सर। ये चमका सब आपको? यस सर। ठीक है, जो जय जो आपको डाउट है अभी 1 मिनट में रिजॉल्व करते हैं। पहले सब लोग ये पॉइंट लिख लेंगे, sp3 वाले में सबको हाइब्रिडाइजेशन मिला इसलिए सबने सिग्मा बॉन्ड बनाया, इसलिए एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। sp3 वाले में, sp3 वाले में सबको हाइब्रिडाइजेशन मिला तो सबने सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो सबने अगर सिग्मा बॉन्ड बनाया है तो सबने, मतलब किसी ने पाई बॉन्ड नहीं बनाया। फिर बेस्ड ऑन द सेम लाइंस हम लिखेंगे sp2 वाला एक पाई बॉन्ड बनाता। बेस्ड ऑन द सेम लाइंस sp2 वाला बनाता है एक पाई बॉन्ड और sp वाला बनाता है 2 पाई बॉन्ड्स। बेस्ड ऑन द सेम लाइंस sp2 वाला बनाता है एक पाई बॉन्ड और sp वाला बनाता है 2 पाई बॉन्ड्स, ये लिख लेना। ठीक है, चले आगे। तो जय अभी आपका डाउट। तो sp2 वाले में भी बॉक्स वाला डायग्राम ऐसे ही रहेगा, 1s2 2s2 2p2 है, इधर से इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो क्या बनेगा, 2s1 2p3 बनेगा। तो कैसा दिखेगा, ये है 2s1 और ये है 2p3। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन करते वक्त इतने बॉक्सेस ने हाइब्रिडाइजेशन किया जिसकी वजह से sp2 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 ऐसा बना और एक इलेक्ट्रॉन वाला p बच गया जो अनहाइब्रिड वाला है। जय, ये जो मैंने ऑरेंज कलर में मार्क किया है ये अनहाइब्रिड वाला p है, ये चमका क्या?
नहीं सर, ये नहीं समझ। ठीक है, ये बताइए कि ये ब्लैक वाला समझा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला समझा? सर मेरे को बस ये समझा कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में गया। चलो बहुत बढ़िया, 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में गया तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो 2s1 समझा गया। यस सर। हाँ, 2p3 समझा गया। यस। हाँ, तो 2s1 का डब्बा ऐसा बनेगा, ये समझा गया। यस। तो 2p3 का डब्बा ऐसा बनेगा, ये समझा गया। यस सर। अब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इंटरमिक्सिंग करवाना है, तो मैं चाहता हूँ कि पी का मैं दो ही इंटरमिक्स कराऊँ, ये पी और ये एस, इतना ही इंटरमिक्स कराना है मेरे को, चलेगा? यस सर। तो एक पी अनहाइब्रिड वाला बच गया, यस। जिसको हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं मिला, यस। तो ये वो वाला पी है जो अनहाइब्रिड है। यस सर। और sp2 के 3 डब्बे बनेंगे, जितने डब्बे मशीन में जाते उतने डब्बे मशीन से बाहर आते। सर वो तब समझा था, लेकिन फील नहीं आया सर। फील नहीं आया तो लन कर लो फिर। चलो ये बताओ, मशीन में 3 डब्बे जाएंगे तो मशीन के बाहर 3 डब्बे मिलेंगे, ये बराबर है क्या? यस। बस, sp2 वाले में मशीन में कितने डब्बे जा रहे हैं? 3। वो डब्बों का नाम क्या है? एस, पी और पी, बराबर। यस। तो मशीन के बाहर कितने डब्बे निकलेंगे? 3। उनका नाम क्या रहेगा? sp2 sp2 sp2। यस सर। जम गया? यस। अब ऐसा ही अब सब लोग क्या करेंगे? जय अभी म्यूट कर लो। सब लोग क्या करेंगे, पहले जितना बोर्ड पे दिख रहा है उतना लिख लेंगे, जो कुछ भी बोर्ड पे दिख रहा है लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सब लोगों ने sp2 के ऐसे डब्बे लिख लिए होंगे। वो जो ऑरेंज कलर का डब्बा है, वो ऑरेंज कलर का डब्बा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ऐसा लिख लो। उसको हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेने का मौका नहीं मिला, तो उसने क्या किया, बोला मैं खुद का पाई बॉन्ड बनाऊंगा। तो उसने खुद का पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश की और उसने बना लिया। जो सिग्मा बॉन्ड वाले थे, उन्होंने, जो sp2 हाइब्रिडाइज वाले थे, उन्होंने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए। ठीक है, ये लिख लिया सबने। अब अपन को क्या करना है, अब सब लोग क्या करेंगे, जैसा ये sp2 के लिए लिखा है, ऐसा आप सब लोग sp3 के लिए ट्राई करो, और ऐसा ही आप सब लोग sp के लिए ट्राई करो अभी। बताइए जय। सर। बोलिए सर। सर sp3 में s के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्या? नहीं ना सर, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन p में चला गया। ये तो हाइब्रिडाइजेशन के पहले ही हुआ। डब्बे में डालने के पहले, हाइब्रिडाइजेशन के मशीन में डालने के पहले एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा दिया, उसके बाद ही डब्बे में डाला। यस। हाँ, तो ट्राई करो, ठीक है सर। सर लेकिन बस फर्क इतना है कि sp2 में 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और sp3 में तीनों करते हैं। वेरी गुड, और sp में एक ही करता। यस। बहुत बढ़िया, ये कहीं तो भी मार्क करके लिख लो। यस। ठीक है, चलो आगे। तो सब लोग अभी क्या कर रहे हैं, सब लोग अभी sp3 और sp के ऐसे डब्बे बना रहे हैं जैसे मैंने बोर्ड पे sp2 के डब्बे बनाए हैं। प्लीज ट्राई।
चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो sp3 के डब्बे में अभी बोर्ड पे बना रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो जैसा कि जय ने अभी पूछा था, sp3 में वो 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या कि दो रहेंगे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर करवा ही देना। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए बिना हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। घर पे गेस्ट आए हैं, चाय बनानी है, दूध में पानी मिलाना है, पर फ्रिज में से दूध निकालना तो पड़ेगा ना। तो ये गया इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन। अब बनाओ इसके डब्बे। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन अपन कैसा दिखाएंगे, ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता। तो पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा तो कैसा दिखेगा, फाइनली 4 डब्बे दिखेंगे। चारों डब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और उसके नीचे लिखेंगे अपन 4sp3। जय सही है क्या? यस सर। तो बन गए 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है सर? यस सर। ठीक है, तो लिख लेना नो पाई बॉन्ड। चलो इसको लिख लो जल्दी से। हार्दिक डाउट? सर वो आपने डिसाइड कैसे किया कि किस में पाई बॉन्ड आएगी और किस में नहीं? अगर सिग्मा बॉन्ड बनाने को मिल रहा है तो पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। sp3 वाले में तीनों पी को चांस मिला कि अपन सिग्मा बॉन्ड बना लेते, तो तीनों पी ने सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कंट्रीब्यूट कर दिया। तो चारों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाने की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनाने को कोई नहीं बचा। लेकिन sp2 में एक पी बच गया तो उसने पाई बॉन्ड बना लिया। हाँ, मेरे को ये बोलना था, चारों ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया तो पाई बॉन्ड बनाने को कोई नहीं बचा sp3 में। फिर sp2 में एक पी ने पाई बॉन्ड बनाया क्योंकि एक पी को हाइब्रिडाइजेशन में अपन ने नहीं आने दिया। फिर sp में दो पी को हमने हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आने दिया है, इसलिए उन दोनों पी ने पाई बॉन्ड बनाया। हार्दिक कमेंट? यस सर। सच्ची सच्ची बोलो, समझा ना? यस सर। ओके सर। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी एक बार ये sp2 देख लो और इसको आप लोग sp3 से कंपेयर कर लो। फिर बोर्ड पे मैं sp बनाऊंगा, उससे भी कंपेयर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग sp देखेंगे। sp के केस में अपने को क्या करना है, एक s का और एक p का ही हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। तो मेथड वही लिखते हैं अपन। पहले 2s2 है, 2p2 है, एक इलेक्ट्रॉन लेके जाओ। एक इलेक्ट्रॉन तो लेके चले जाएंगे। क्या बच गया, 2p1 सॉरी 2s1 2p3 हो गया। डब्बे बना लो, बन गए डब्बे। अब हाइब्रिडाइजेशन देखो कैसा होगा, ध्यान से देखेंगे, ये इतना ही होगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखो इधर ध्यान से। sp वाले में पहले तो लिखा 2s2 2p2, फिर वो इलेक्ट्रॉन तो लेके ही जाएंगे। फिर क्या बन गया, 2s1 2p3 बन गया। अब जो 2s1 2p3 बना है उसमें से एक ही p अपन ने लिया, तो एक s लिया एक p लिया, तो क्या हो गया,
sp आ गया 2 बार, तो 2 हो गए sp के लाल कलर वाले। तो जो लाल कलर वाले हैं वो क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। जो ब्लू कलर के हैं वो क्या करेंगे, वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि उनको हाइब्रिडाइजेशन में जाने का मौका नहीं मिला। अनहाइब्रिड वाले P ने पाई बॉन्ड बनाया, क्योंकि उनको हाइब्रिडाइजेशन में जाने का मौका नहीं मिला। हार्दिक एक बार अनम्यूट करो, बताओ ये चमका क्या। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं, मेरे थोड़ा नेटवर्क इशू। बिल्कुल, sp वाले में है 2s2 2p2, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद तो 2s1 2p3 बन ही गया है। अब वो जो 2s1 2p3 है उसमें हमने p का एक ऑर्बिटल और s का एक ऑर्बिटल, ऐसे 2 ऑर्बिटल रेजोनेंस में लिए, सॉरी ऐसे 2 ऑर्बिटल्स हमने हाइब्रिडाइजेशन में लिए। तो 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में होने की वजह से 2 ऑर्बिटल बच गए। तो जो 2 p के बच गए उसको हमने लिखा अनहाइब्रिड p, और जो 2 हमने हाइब्रिडाइजेशन में लिए हैं उसको हमने लिखा है sp हाइब्रिडाइजेशन, और इसीलिए वो sp हाइब्रिडाइजेशन 2 बार लिखा। तो sp ऑर्बिटल्स है 2 और अनहाइब्रिड p के ऑर्बिटल्स है 2। हार्दिक कमेंट। यस सर। ठीक है सर। प्रेम डाउट। सर नहीं समझा सर, आई डोंट अंडरस्टैंड सर। बता सर दो मैं सर क्या नहीं समझा। डिस्कनेक्ट हो गया था सर। तो सर फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना और प्लीज समझ लेना। चलो प्रेम ये बताओ कहाँ तक सुना है आपने। प्रेम यस सर। कहाँ तक सुना। सर मैंने लास्ट स्लाइड तक सुना है सर, जो आपने अभी जो पढ़ाना हो गया था वो स्लाइड। चलो ठीक है, आप मेरे को ये बताओ प्रेम कि sp3 का मतलब एक s का और 3 p के डब्बे लेंगे तो sp3 बनेगा, ये समझा। हाँ सर। जो डब्बे नहीं ले पाए वो डब्बे पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये समझा। हाँ सर। sp वाले में 2 डब्बे हम नहीं ले पाए इसलिए उसको ब्लू कलर के लिखे अनहाइब्रिड p, समझा। अनहाइब्रिड और रेड वाले हाइब्रिड। रेड वाले हाइब्रिड, बहुत बढ़िया। तो जो रेड वाले हाइब्रिड है वो बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, और जो ब्लू वाले अनहाइब्रिड है वो बनाएंगे पाई बॉन्ड। यस सर। तो sp में बनेंगे 2 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है सर। यस। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, sp वाले में हम लिख सकते हैं 2 सिग्मा और 2 पाई। sp2 वाले में हम लिख सकते हैं 3 सिग्मा और 1 पाई, और sp3 वाले में हम लिख सकते हैं 4 सिग्मा। बताइए प्रेम ये सही है। यस सर। बस इतना ही बताया मैंने अभी, ठीक है सर। यस सर, थैंक यू। ओके सर। बताइए जय। सर वो sp2 वाले में एक p ऑर्बिटल पार्ट नहीं लेता हाइब्रिडाइजेशन में, तो फिर सर वो खुद से कैसे नहीं ले सकता पार्ट। खुद से कैसे नहीं ले सकता मतलब, उसको हमने नहीं आने दिया, अपने पास में मशीन है, वो मशीन में अपन ने एस का एक ऑर्बिटल डाला, पी के 2 ऑर्बिटल डाले, अपन ने मना किया, अपन ने बोला तीसरा पी का ऑर्बिटल नहीं डालेंगे, नहीं आया वो। हाँ सर, इसका कोई ऐसा रीजन। इसका रीजन बोल रहे हो सर, मेरे पास तो हाइब्रिडाइजेशन का ही रीजन नहीं है। आप ये बोल रहे हो कि पी वाले ने हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं किया, मेरे पास तो इसका ही रीजन नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है। अब सर बोलो। मुझे लगता है हाइब्रिडाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि वो एक्सचेंज एनर्जी के कंसेप्ट के वजह से उससे वो- स्टेबिलिटी आती। अरे भैया वो तो ठीक है, उससे स्टेबिलिटी आती, एक्सचेंज एनर्जी स्टेबिलिटी और वायलेंसी 4, ये सारी तो दुनिया भर की बातें हैं। लेकिन आप ये पूछ रहे हो कि sp2 वाले में तीसरे पी ने पार्ट क्यों नहीं लिया, बराबर। यस। तो जो केस में तीसरा पी पार्ट ले लेता उसको बोलते हैं sp3, यस। जिसमें तीसरा पी ने पार्ट नहीं लिया उसको बोलते हैं sp2, यस। और जिसमें दूसरे और तीसरे दोनों पी ने पार्ट नहीं लिया उसको बोलते हैं sp। यस सर। और अगर जिसमें पी ने पार्ट ही नहीं लिया तो उसमें तो हाइब्रिडाइजेशन होएगा ही नहीं, अकेला एस जाके थोड़ी हाइब्रिडाइजेशन करेगा। यस सर। तो sp2 में तीसरे पी ने पार्ट क्यों नहीं लिया, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये समझा आपको। यस सर। बहुत बढ़िया, ये मैं बता रहा हूँ। अब जो हाइब्रिडाइजेशन का रीजन है वो सारी तो दुनिया भर की बातें हैं, उसको बाजू में रखो। यहाँ पे ये देखो कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, तो हाइब्रिड वाले ने सिग्मा बॉन्ड बनाया। पाई बॉन्ड कैसे बना,
तो पाई बॉन्ड बनने के लिए जिसने सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाया उसने पाई बॉन्ड बना लिया। ठीक है जय, यस सर। बस इतना ही है। ठीक है, और कोई डाउट यहाँ पे किसी को, किसी को पूछना है? ठीक है, अब अपन एसपी का एग्जांपल देखेंगे, सब लोग ध्यान से देखें। ये कार्बन एटम पे लिखना sp, ध्यान से देखो, ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, ये है पाई और ये भी है पाई। ठीक है, फिर ये भी है सिग्मा, तो ये वाला भी लिखना है sp। तो इस कंपाउंड में ये दोनों कार्बन एटम्स sp हाइब्रिडाइज्ड है, इस कंपाउंड में ये दोनों कार्बन एटम्स sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये लिख ले। चलो आगे बढ़े क्या, कोई डाउट यहाँ तक? देखो हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, बताइए जय। सर इधर ये दो कार्बन के बीच में दो पाई बॉन्ड है सर, वो दोनों पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर रहेंगे क्या? नहीं, हाँ अभी वही बात करने वाले अपन। अभी जैसे अमन ने कैसा sp2 वाले में बात किया था परपेंडिकुलर का, तो वही चीज अभी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है सर? यस सर। देखो इधर सब लोग ध्यान से देखेंगे। अब देखो sp2 वाले में अपन ने कैसे देखा था, ये देखा था, और पाई बॉन्ड लाल कलर में बताते अपन। तो ये लाल कलर का जो पाई बॉन्ड है ये परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ऐसा बताया था अपन ने। देखो ध्यान से देखो, ऐसा इमेजिन करो कि अपने स्क्रीन पे ब्लैक कलर का कंपाउंड है और वो स्क्रीन के अंदर बाहर रेड कलर का पाई बॉन्ड आ जा रहा है। ठीक है, फिर अगर अपन, ये हो गया sp2, फिर अगर अपन sp3 बनाए तो उसमें तो पूरा ब्लैक कलर का ही बनेगा क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं। तो पाई बॉन्ड नहीं है तो उसके जैसे ये लिख सकते हैं sp3। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे sp वाले में क्या होता है। तो sp वाले में इंटरेस्टिंग केस है, sp वाले में क्या होता है, ये ऐसा रहता है। तो ये जो है ये हाइड्रोजन इमेजिन करो, ये हाइड्रोजन इमेजिन करो, ये कार्बन और ये कार्बन। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मैं हाइड्रोजन कार्बन लिख रहा हूँ, अब मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ मन में इमेजिन करना है। ये स्ट्रक्चर है और ये कार्बन कार्बन मैंने ऐसे डॉट से मार्क कर दिए। तो अब ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड लीनियर है। जैसे ये कंपाउंड क्या था, ये कंपाउंड है 3D, ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड है प्लेनार। ये कंपाउंड प्लेनर है लेकिन ये कंपाउंड लीनियर है। तो ये जो लीनियर कंपाउंड होता है उसमें देखो पाई बॉन्ड कैसे रहेगा, एक पाई बॉन्ड रहेगा इन द प्लेन ऑफ द पेपर और दूसरा पाई बॉन्ड रहेगा उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पिंक कलर का एक पाई बॉन्ड है और एक रेड कलर का पाई बॉन्ड है। अब क्योंकि कंपाउंड खुद लीनियर है तो वो दोनों पाई बॉन्ड्स एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां वो पॉइंट भी लिखवा देते हैं अपन। तो ये पॉइंट लिख लेंगे, बोथ पाई बॉन्ड्स इन sp हाइब्रिडाइजेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लिख लो, बताइए प्रेम, डाउट पूछिए। सर एक बार रिपीट कर सकते क्या सर? बिल्कुल सर, sp3 वाले में कोई पाई बॉन्ड नहीं है इसलिए ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल है। sp2 वाले सर में, बोलिए सर। सर आपने जो अभी जय को बताया था सर, दैट्स पॉइंट। अब जय को क्या बताया मैं वो तो भूल गया। जय क्या बताया मैंने अभी?
सर आप वो परपेंडिकुलर का बता रहे थे, हाँ ठीक, परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। चलो प्रेम ध्यान दो, sp2 वाले में मॉलिक्यूल जो रहता है वो इन द प्लेन ऑफ द पेपर रहता है। तो जो ब्लैक कलर का कंपाउंड sp2 वाले में दिख रहा है वो y के जैसा, वो वाला इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड है और उसको परपेंडिकुलर रेड कलर का पाई बॉन्ड है। ठीक है प्रेम, यस सर। बस। और फिर जो sp वाला रहेगा वो sp वाला लीनियर रहेगा, कंपाउंड खुद ही लीनियर है। तो जो पाई बॉन्ड्स है, 2 पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे तो दोनों पाई बॉन्ड्स एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सर बोलिए सर। सर पर आपने बोला कि एसपी वाला लीनियर है, तो वहाँ पे वो एसपी स्क्वायर वाला प्लेनर है। sp2 वाला प्लेनर है और sp वाला लीनियर है, बराबर। ये तो बोलो ना, आगे बोलो ना। एसपी 3 वाला 3D हाँ वो सर, नहीं समझा सर। बस लर्न समझा कर लो सर। sp3 वाला 3D 109 का बॉन्ड एंगल है, ठीक है। यस sp3 वाले केस में कोई पाई बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड नहीं होने की वजह से उसको 4 बलून जैसा इमेजिन करो। 4 बलून धागे से बांधेंगे तो वो 109 डिग्री पे अपने आप अरेंज हो जाते हैं, इसीलिए उस स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो सब लोग एक पॉइंट लिख लेंगे, sp3 वाला टेट्राहेड्रल, sp2 वाला प्लेनर और sp3 वाला, सॉरी हाँ, sp3 वाला टेट्राहेड्रल, sp2 वाला प्लेनर और sp वाला लीनियर। sp वाला लीनियर, sp2 वाला प्लेनर और sp3 वाला टेट्राहेड्रल। ये पॉइंट सब लोग लिख लेंगे। बताइए, और कोई डाउट इसमें? बोलो प्रेम। हो गया, ठीक है। श्रीतेज अनम्यूट, डाउट। तो अभी एक बार लास्ट पॉइंट बताओ अभी। लास्ट पॉइंट बोला, sp3 वाला टेट्राहेड्रल, हम्म, sp2 वाला प्लेनर और sp वाला लीनियर, ये कंपाउंड के ज्योमेट्रीज है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। जय। सर आप वो sp2 वाले स्लाइड पे जा सकते हैं। बिल्कुल सर। हाँ सर। सर ये नहीं, जहाँ पे sp2 का वो डायग्राम बनाया था, स्ट्रक्चर। यही तो sp2, अच्छा वो डायग्राम, रुको। नहीं, रुक जाओ, बताओ। हाँ कहाँ पे है ये? क्या नहीं, ये तो sp3 है, ये sp3। हाँ यही है, यही वाला ना, यही तो सर डायग्राम है। हाँ सर लेकिन आपने वो सी डबल बॉन्ड सी के पास वो ऐसा पाई बॉन्ड डबल डंबल शेप बनाया था ना। ये वाला, ये यही बोल रहे हो क्या? सर मेरा डाउट ये था कि वो पी ऑर्बिटल का शेप बनाया तो फिर वो डबल बॉन्ड रहेगा उधर कि बस सिंगल बॉन्ड रहेगा। नहीं, डबल बॉन्ड देखो, पाई बॉन्ड बिना सिंगल बॉन्ड के एग्जिस्ट कर नहीं सकता। यस सर। तो पहले बनता है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड पे बाद में दूसरा बॉन्ड अपन लगाते। यस तो जो दूसरा बॉन्ड लगाते वो रहता पाई बॉन्ड, और जो पहला बॉन्ड रहता वो रहता सिग्मा बॉन्ड। यस दूसरा पाई, पहला सिग्मा, ठीक है सर। सर वो नीचे वाला स्ट्रक्चर है जिधर वो पी ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर बने हैं, ये वाला तो ना, फिर हाँ, तो फिर अगर उसमें वो बीच में सिंगल बॉन्ड ब्लैक लाइन में है, हाँ अगर उधर और एक लाइन देंगे तो गलत होगा क्या? हाँ, गलत हो जाएगा ना। देखो, सिंगल बॉन्ड जो है वो एक अकेला ब्लैक कलर की डंडी रहता। Yes, पाई बॉन्ड जो रहता वो जैसा लाल कलर का दिख रहा है, ऊपर का गोला और नीचे का गोला, ये एक पाई बॉन्ड रहता। yes, अब इधर देखो, ये वाली चीज देखो, दिख रही है ये वाली चीज? yes, सिंगल बॉन्ड एक काले कलर का डंडी रहता। yes, अब उस पे पहला पाई बॉन्ड मतलब लाल कलर का ऊपर नीचे, yes, और पिंक कलर का आगे पीछे मतलब दूसरा पाई बॉन्ड। मतलब लाल कलर का एक पहला पाई बॉन्ड, पिंक कलर का मतलब एक दूसरा पाई बॉन्ड।
यस सर। तो वो हो गया सिग्मा प्लस 2 पाई। यस सर। समझ गया सर? हाँ सर। बहुत बढ़िया। और कोई डाउट इसमें किसी को? बताइए। प्रेम, डाउट है क्या अभी भी? ठीक है, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक कंपाउंड बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। सारे कार्बन आइटम्स को मैं नंबर दे दूंगा, आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन लिख के बताना है। चलो प्लीज ट्राई। पहले कंपाउंड लिख लो सब लोग, कॉपी कर लो कंपाउंड ठीक से। जहां हाइड्रोजन नहीं दिख रहे वहां हाइड्रोजन अज्यूम कर ले और सॉल्व करें। फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। प्लीज सॉल्व। चलो आंसर्स। ठीक है, 1 मिनट वेट करते हैं। जय रुक जाओ 1 मिनट, फिर डिस्कस करेंगे। चलो जिनका आंसर आ गया हाथ उठा के बताए, डिस्कस करेंगे अपन अभी। आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन बताना है। क्षितिज बताइए, पहला कार्बन एटम। सर आप एक एक एक्सप्लेन करके देखेंगे, फिर हम बात के ट्राई करते। चलो कुछ ठीक है। आइडिया लग रही नहीं है। ठीक है, 3-4 कार्बन आइटम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहला कार्बन आइटम देखो, इसमें
ये तो इमेजिन कर सकते हैं कि इस पे पहले कार्बन एटम पे 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, जाहिर सी बात है कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो रहेंगे सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड रहेंगे, तो पहला वाला कार्बन एटम जो है वो sp2 रहेगा। रितेश ये समझा कि पहला sp2 है? यस सर समझ। ठीक है, फिर दूसरा जो है दूसरा भी sp2 हो जाएगा बेस्ड ऑन द सेम लाइंस। यहाँ पे अपने को एक हाइड्रोजन इमेजिन करना है, और वो एक हाइड्रोजन, ये कार्बन कार्बन सिग्मा और ये कार्बन कार्बन सिग्मा, टोटल हो गए 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, इसलिए दूसरा कार्बन भी sp2 हो जाएगा। और तीसरा कार्बन एटम हो जाएगा sp3 हाइड्रोपेरिडाइज्ड कार्बन एटम। क्यों होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम? क्योंकि उसके चारों बॉन्ड्स जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स है, ऑल द 4 बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो श्रीतेज ये 1 2 3 समझा क्या? सर एक बार थर्ड का एक्सप्लेन करिए। थर्ड में कितने हाइड्रोजन इमेजिन करेंगे? 4। 2। सर 2 हाइड्रोजन इमेजिन करेंगे तभी तो 4 बॉन्ड आएंगे। हाँ यस सर। तो चारों सिग्मा बॉन्ड है क्या इसमें? नहीं। हाँ चारों सिग्मा है ना, चारों सिग्मा मतलब चारों सिंगल बॉन्ड, हाँ यस। तो इसलिए ये sp3 हो गया। ठीक है, हाँ मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड चाहिए। हाँ तो ये तो सबसे पहले बताया था, 4 सिग्मा मतलब sp3, 3 सिग्मा मतलब sp2 और 2 सिग्मा मतलब sp। ठीक है सर? यस बताते हैं। ठीक है, चलो ट्राई करो, अब आगे के ट्राई करेंगे। ठीक है, आनंद 4 5 6 7 का आंसर देंगे। सर 4 का है sp3, वेरी गुड। 5 का भी sp3, ओके 6 का भी sp3 ठीक है, और 7 का sp। बहुत बढ़िया, म्यूट कर लो। 7 इज sp। ठीक है, तो 6 वाला देखो, 6 वाले में 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, इसलिए 6 वाला sp3। 5th वाले में भी 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो भी sp3। और 4th वाले में 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, इसलिए वो भी sp3। 7th वाला ध्यान से देखो, 7th वाले कार्बन पे 2 सिग्मा और 2 पाई दिख रहे, इसलिए 7th वाला हो जाएगा sp। हार्दिक सर आंसर आगे आंसर नहीं, रुक जाओ, आंसर है तो रुक जाओ फिर थोड़ा। ठीक है, श्रीतेज यस सर। 4 5 6 7 समझा? यस सर समझ गया। अब 8 9 10 आप बताइए, ट्राई करो आता है क्या? सर sp कौन सा 8? 8 बोलो, 8 8 का sp2 लग रहा sp आएगा, 2 सिग्मा है 2 पाई है, है। हाँ सही है। यस सर। ठीक है, 9th बताइए, सोच समझ के बताना। sp2। वेरी गुड, 9th sp2, परफेक्ट, म्यूट कर लो। ठीक है, 10th आंसर देंगे हार्दिक। सर sp2 वेरी गुड, 11th आंसर देंगे हार्दिक। sp2 बहुत बढ़िया, म्यूट कर लो। आगे बताओ, और किसी को आंसर देना है? जय 12th, sp2 13th, sp2 बहुत बढ़िया, 14th, sp2 sp है 14th। देखो 14th वाला अलग केस है, यूनिक केस है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। 14th वाले में इधर सिग्मा और उधर पाए, देखो लेफ्ट में भी पाए, राइट में भी पाए, लेफ्ट में भी सिग्मा, राइट में भी सिग्मा। इसका मतलब 14th वाला क्या है? 14th वाला है 2 सिग्मा प्लस 2 पाए, इसलिए 14th वाला हो जाएगा sp। जय बताइए 14th sp समझा गया? यस सर और 15th? sp2 वेरी गुड, ठीक है, करेक्ट आंसर। तो सब लोग आंसर लिख लेंगे। और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज इसमें 14th वाला कार्बन एटम है, जो कि थोड़ा अलग टाइप का है, उस पे भी 2 सिग्मा और 2 पाए है, लेकिन दोनों पाए अलग अलग है, इसलिए उसको भी अपन sp हाइब्रिडाइजेशन समझे। तो 14th कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, एनी डाउट्स? किसी को कुछ यहाँ पे पूछना है तो प्लीज पूछ लो, आंसर्स लिख लो।
ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। हम लोग कल मिलेंगे, मैंने अनाउंस किया है कल 2:30 हम लोगों का कंपेंसेटरी क्लास है, जो येस्टरडे वाला था। तो येस्टरडे का क्लास हम टुमारो रख रहे हैं, संडे को क्लास नहीं होगा। कल 2:30 सब लोग प्लीज़ मिले। आप लोगों का जो एक फ्री टाइम है, फ्री स्लॉट है, उसमें अपन क्लास कंडक्ट करेंगे। प्लीज़ मीट मी एट 2:30 PM टुमारो। हम आगे कंटिन्यू करेंगे ईजेड नॉमेनक्लेचर और CIP रूल्स। एक बार CIP के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ लेना और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी रीड कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। वी कैन एंड द क्लास नाउ।